हाय फ्रेंड्स, मैं मुसव्विर अंसारी आपको अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मज़े से होंगे। आज की कहानी आज के जनरेशन को लेकर काफ़ी मज़ेदार कहानी है। अभी कुछ दिन के बाद हमारे गाँव में, हमारे क्षेत्र में इलेक्शन होने वाले हैं, तो मेरी ये कहानी हो सकता है कि आप लोग के जहनो दिमाग पर बैठ जाए और कुछ ऐसा असर कर जाए जो इस बार के इलेक्शन में आप अच्छा उम्मीदवार अपने लिए चुन सके। तो मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ और आप इसे सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, और जो समझ में आए आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए, मैं राजा और उनके जो सलाहकार रहते हैं, मुंशी, उनके बारे में मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार के है कि एक राज्य में एक राजा था जिसको सोने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि महल के बगल में ही उनका गांव था और उस गांव में छोटे छोटे गरीब गुरबा बच्चे रहा करते थे जो भूख के मारे रात में रोया करते थे, जिसके कारण से राजा को रात में सोने में दिक्कत होती थी। तो एक दिन का मसला हुआ कि राजा को सोने में दिक्कत हुआ, तो उसने अपने मुंशी को बुलाया। बोला, सुनो, ऐसा है कि मुझे रात में नींद अच्छा से नहीं आया, इसका कारण क्या है पता करो। बगल वाले गांव में वहाँ से काफ़ी चीखों पुकार आ रही थी रात में, जिसके कारण से मैं रात में सो नहीं पाया। तो मुंशी था, उसने कहा ठीक है राजा साहब, मैं जाता हूँ और पता करता हूँ कि क्या मसला है। वो गया और आया और बोला कि राजा साहब, ऐसा है कि वो भूख के कारण तड़प रहे थे, जिसके कारण से वो रात में चिल्ला रहे थे, गरीब है ना, तो आप उसकी कुछ मदद कर दें। तो राजा बोला कि अगर ऐसा बात है कि मेरा प्रजा भूखा रह रहा है और जिसके कारण से वो रात में रो रहा है, तो जाओ शाही खजाना, और शाही खजाना में जितने भी मालो दौलत है उनको लेकर और खाने पीने की सामान जो है वो उस प्रजा में तकसीम कर दो। वो लेके जाता है और मुंशी था, वो काफ़ी चालाक इंसान था, तो कुछ हिस्सा अपने घर वाले की तरफ भेजा दिया, कुछ रिश्तेदारों में बंटवा दिया और कुछ अपने दोस्तों में बंटवा दिया। इस प्रकार से वो आया और बोला, राजा साहब आपका काम हो गया। राजा बेचारा थका हारा था, रात में फिर सोने की कोशिश किया, लेकिन इत्तफाकन वो उस दिन भी नहीं सो पाया, फिर रो रहा था। दूसरा दिन फिर मुंशी को बुलाता है और कहता है कि मुंशी, तुम क्या किया? तुम लगते हो खाने पीने का सामान उस गरीब गुरबा के लिए तुम नहीं भेजाए हो क्या, जो रो रहे थे? तो बोले, राजा साहब भेजाया तो था। तब बोला, अगर भेजाया था तो रात में आवाज़ कैसी आ रही थी? तो बोला, अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, फिर से पता करता हूँ क्या मसला है। वो गया और बोला, रात में ठंड बहुत लगती है, तो मुझे कंबल रजाई की ज़रूरत है, राजा से सिफारिश करो। वो फिर राजा के पास आता है और कहता है कि राजा साहब ऐसा है कि उसको ठंड लग रही थी, तो उसने कहा कि कंबल चाहिए। तो बोला, अगर ऐसा बात है कि मेरा प्रजा ठंड से मर रही है तो तुम जाओ कुछ उनके लिए मदद करो यार। तो शाही खजाना से कुछ सामान लेके आया और जनता में तकसीम करने लगा। लेकिन मुंशी तो होशियार था, उसने कुछ कंबल रजाई अपने घर वालों की तरफ भेजा दिया, कुछ कंबल रजाई अपने रिश्तेदारों में भेजा दिया, कुछ कंबल रजाई अपने दोस्तों में बंटवा दिया। राजा थका हारा फिर तीसरा दिन सोता है और फिर रोने की आवाज़ आती है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और वो मुंशी जी को बुलाते और कहते हैं कि क्या कारण है, आखिर क्या हो रहा है? तो मुंशी, उस वक्त का मुंशी काफ़ी होशियार रहता था, जो कि आज के वक्त में भी हम लोग देख सकते हैं कि कितना होशियार होता है। हमारे देश को चलाने वाले और राज्य को चलाने वाले और ज़िला को चलाने वाले कितने होशियार होते हैं, ये इन मुंशियों से पता चलता है। तो वो मुंशी जाता है और कुछ देरी में घूम फिर के फिर राजा के पास आता है और कहता है कि राजा साहब, वो इसलिए वो रो नहीं रहे थे रात में, वो तो आपकी आज तारीफ़ें कर रहे थे कि वाह राजा साहब, वाह राजा साहब, मेरे लिए खाना का इंतज़ाम कर दिया, मेरे लिए पहनने का इंतज़ाम कर दिया, मेरे लिए ओढ़ने का इंतज़ाम कर रहा। वो तो आपका शुक्रिया अदा कर रहे थे। ये बात सुनकर राजा को बहुत मज़ा आता है। तो ये हकीकत है मेरे दोस्त,
लोगों के कानों तक कुछ दूसरा बात जा रहा है और जनता यहाँ तालियां बजा के अपने आप में ही मज़ा लूट रहे हैं। तो ये कहानी से अगर आपको कुछ समझ में आया है तो आप इसको दोबारा ना करें, कोशिश करें। लाइफ है, लाइफ में गलती होती है। हम लोग भी काफ़ी सरकार को चेंज किए हैं और आने वाले दिन में भी आप लोग भी करेंगे। तो थैंक फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।